डेवलप देशों की सिटीज की सड़कें कुछ ऐसी दिखती है जहाँ व्हीकल्स इन चौड़े रोड्स पे ट्रांसपोर्ट कंट्रोल सिस्टम के अनुसार चलती है या हर लेन की ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल किया जाता है। वही ये है भारत के मेट्रोपॉलिटन सिटीज की कहानी, जहाँ नैरो अनप्लान्ड रोड्स पे व्हीकल को पेडेस्ट्रियंस के साथ में ही रोड के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, पर स्टेशन एरिया ट्रैफिक इंप्रूवमेंट स्कीम या स्टैटस इस चीज को संभाल सकती है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड इस प्रोजेक्ट को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के थाने शहर में MMRDA और थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है और अब इसको विस्तार करने की बात चल रही है। आज हम इसी स्टैटस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि कैसे ये थाने में आया, क्या सुधार इसकी वजह से हुए और इस प्रोजेक्ट को मुंबई की ट्रैफिक समस्या को सुधारने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थाने रेलवे स्टेशन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एक ऐसा स्टेशन है जो असल में मुंबई के मोस्ट ओवरक्राउडेड स्टेशन में से एक माना जाता है। दादर, अंधेरी, कुर्ला इन स्टेशन से भी अधिक क्राउड होने वाला ये स्टेशन बहुत बार मुंबई का मोस्ट क्राउडेड रेलवे स्टेशन के तौर पर बाहर आया है। ये स्टेशन ऐरोली और घनसोली जैसे नवी मुंबई के कॉर्पोरेट ऑफिसेस के लिए हब है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांस हार्बर लाइन टर्मिनेट होती है और गेटवे टू सेंट्रल लाइन बनती है पैसेंजर्स के लिए। इसलिए थाने स्टेशन की भीड़ अनकंट्रोलेबल है और इस स्टेशन के बाहर भी लेस डेवलप रोड इंफ्रा होने के कारण ट्रांसपोर्ट कभी भी अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता था। इसलिए साल 2009 में मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट रोड कॉम्पोनेंट के अंडर स्टैटिस का निर्माण करने का निर्णय लिया गया और साल 2010 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया, जहां थाने रेलवे स्टेशन के बाहर एक एलिवेटेड डेक बनाया गया था TMT और ST बसेस के लिए। थाने TMT यानी थाने म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट और ST यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर बसेस को पार्क करने और यात्रियों के लिए काफी जगह थी। स्टेशन से फुट ओवर ब्रिजेस से डेक को डायरेक्टली जोड़ दिया गया था ताकि यात्रियों को सुविधा मिले। इसके अलावा ये डेक बस और ऑटो रिक्शा दोनों के ट्रैफिक को अलग कर देता था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्ट किए गए 2 फ्लाईओवर से बसेस सीधा शहर के प्रमुख सड़कों तक जा सकती थी और इसी दौरान जो प्राइवेट व्हीकल्स एंड ऑटोज है वो डेक के नीचे बने हुए एरियाज में से गुजरते थे। इसकी वजह से जो मेजर बसेस है इनको स्टेशन के पास वाले नैरो सड़कों में से गुजरने की बिल्कुल भी नीड नहीं थी और ये रुकावट नहीं बनती थी। आज इनफैक्ट बसेस ही फास्टेस्ट मीडियम है थाने स्टेशन के बाहर जाने का। यह पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए अलग किए गए कॉरिडोर जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए बने क्योंकि इससे ट्रैफिक सेंस काफी सुधर गया। थाने रेलवे स्टेशन के पास में वेहिकुलर मूवमेंट बढ़ाने के लिए 3300 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर प्रदान की गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर पूरी तरीके से सब कुछ सही था, कई यहाँ पर फॉल्ट्स भी मालूम पड़े। जैसे कि इस प्रोजेक्ट को प्रॉब्लम सॉल्वर होके भी इतना एफिशिएंटली काम ये नहीं कर सका। बेसिकली यहाँ पर कुछ इश्यूज ऐसे थे, जैसे कि बस बेस के अंदर बसेस के रुकने की वजह से जो एक तरफ का फ्लाईओवर था जिसकी लेंथ बहुत छोटी थी एग्जिट फ्लाईओवर से, उस वाले रीजन में ट्रैफिक की समस्या थी, क्योंकि जो एंट्री का फ्लाईओवर था वो बहुत छोटा था जबकि एग्जिट का फ्लाईओवर काफी दूर तक जाता था। एट द सेम टाइम नीचे की तरफ में जो ओपन एरिया बना वहां पर ठीक से डिजाइनिंग नहीं की गई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर कहे तो ऑटो स्टैंड के लिए, जिसके जैसे लंबी लाइंस भी वहां पर देखने को मिलती है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं पर जो है कनेक्शंस टू द स्टेशंस भी इतनी ठीक से नहीं बनाए गए। लेकिन एक बात जरूर थी कि यहाँ पर चाहे कुछ इनएफिशिएंसीज क्यों ना हो, थाने स्टेशन की ट्रैफिक समस्या को सुलझाने के लिए जरूरी था। इस बात पे ध्यान रखते हुए थाने स्टेशन के ईस्ट साइड में भी स्टैटस 2 प्रोजेक्ट प्लान किया गया है, जो यात्रियों को आसान और सीमलेस बनाएगा ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ने के लिए। अगर थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस योजना को सफलतापूर्वक किया जाता है तो थाने रेलवे स्टेशन का ईस्ट साइड भी ट्रैफिक मुक्त हो जाएगा। यहाँ एक एलिवेटेड डेक, फूड कोर्ट, नागरिक सहायता केंद्र, एक एलिवेटेड सड़क ये बनाई जाएगी और इसको भी थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डेवलप किया जा रहा है। हाल ही में रेलवेज ने एक डेक के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी यहाँ पर दी और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद मिली है, जो थाने स्टेशन के ईस्ट साइड को ट्रैफिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखती है। ये 6.5 मीटर का डेक होगा जो 8900 स्क्वायर मीटर का क्षेत्र निर्माण करेगा, जो रेलवे के अधीन आती है। ये डेक बसेस को अकोमोडेट करने के लिए काफी बड़ी जगह होगी और यात्रियों को यहाँ पर इंतजार करने के लिए काफी स्पेस होगा। थाने वेस्ट के स्टैटस प्रोजेक्ट के बाद में यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखते हुए थाने ईस्ट के स्टैटस को बनाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कई क्षेत्रों में भी स्टैटस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाने का प्लान अब है। जैसे बांद्रा स्टैटस प्रोजेक्ट के तहत MMRDA ने बांद्रा रेलवे स्टेशन के पूर्व साइड में पहले स्काईवॉक का निर्माण किया है। ये 1.3 किलोमीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा स्काईवॉक 130 मिलियन रुपीस की लागत से बनाया गया है। ये स्काईवॉक बांद्रा रेलवे स्टेशन के पूर्व साइड और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक जाता है।
इससे बांद्रा रेलवे स्टेशन जैसे बड़े और पुराने स्टेशन के बाहर कंजेशन कम होने में मदद मिलेगी। कल्याण रेलवे स्टेशन के पास में भी एक सैटिस प्रोजेक्ट प्लान किया गया है। सेंट्रल लाइन के वेस्ट स्टेशन में से एक आने वाला जो स्टेशन है वहां पर भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में यहाँ पर ऑटो रिक्शास की भीड़ और बसेस की भीड़ की वजह से स्टेशन के बाहर जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर भी रोजाना तकरीबन 4 लाख लोग सफर करते हैं। खासकर शाम से ऑफिस पे आने वाले लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक फेस करते हैं। इसलिए सैटिस प्रोजेक्ट प्लान किया गया है, जिसमें जो ओल्ड स्टेट ट्रांसपोर्ट डेपो है उसको रिवैम्प किया जाएगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट को सुधारने के लिए अलग अलग फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे और छोटे व्हीकल्स के लिए निर्धारित पार्किंग लॉट्स बनाए जाएंगे और हॉकिंग जोन और ऑटो रिक्शा स्टैंड्स भी निर्माण किए जाएंगे। बदलापुर जो एक एक्सटर्नल सबब आता है मुंबई का, वहां पर भी सैटिस को इंप्लीमेंट किया जाना है, जहां MMRDA ने दी गई जानकारी के अनुसार बदलापुर रेलवे स्टेशन से 500 मीटर्स तक के क्षेत्र को सैटिस के तहत विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत फुटपाथ को विकसित किया जाएगा, बस स्टेशन को पुनः स्थापित किया जाएगा, साइकिल स्टैंड, प्राइवेट व्हीकल एरिया, CCTV कैमरास, ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्षेत्र भविष्य में जब मेट्रो आएगी तब उसके लिए भी एक हब बनेगा। इसमें रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन को जोड़ने की सुविधा शामिल होगी और कई जो ऐसे ये स्टेशन होंगे ये आगे जाकर आप कह सकते हो मल्टी मॉडल हब बनेंगे, जहां पर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा। सैटिस कहीं ना कहीं पर एक यूनिक प्रोजेक्ट है जो कि काफी हद तक सक्सेसफुल भी है और कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो बहुत पहले देश के कई बड़े इंपॉर्टेंट स्टेशन पे, स्पेशली मुंबई के कई बड़े लोकल स्टेशन पे इंप्लीमेंट होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं देरी से चल रहा है। सैटिस प्रोजेक्ट को बोरीवली, अंधेरी, मलाड, दादर, चेंबूर, घाटकोपर इन स्टेशन के पास में प्लान बनाने का रखा गया है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से कोई काम करते हुए नजर नहीं आ रहा। एट द सेम टाइम यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि सैटिस प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं पर जो लोकल म्युनिसिपल बॉडी है उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो स्टेशन के बाहर का एरिया आता है, रेलवे का नहीं। एट द सेम टाइम जो मैंने ये स्टेशन कहे, चाहे वो अंधेरी हो, थाने हो या कल्याण, ये मेजर रीडेवलपमेंट के अंतर्गत आने वाले स्टेशन है, जहां पर मेजर प्लान्स किए जाने वाले हैं इन स्टेशन को पूरी तरीके से विकसित करने के लिए। तो यहाँ पर जो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जमीनें और प्रोजेक्ट्स अधीन जो पे आते हैं, वो यहाँ पे रेलवेज के डिसीजंस और रेलवेज के प्लान्स, इन सबको मिलाकर कहीं ना कहीं पर साथ में चीजें बनने की जरूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर हॉकर्स, स्लम एनक्रोचमेंट, ये ऐसी लोकल समस्याएं हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट, ज्यादा हक नहीं रख पाती। यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीजें संभालनी पड़ती है। होपफुली ज्यादा से ज्यादा रीजन्स में हमें ये फ्यूचर में अच्छे से इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में देना और मिलेंगे अगले वीडियो में।